आज के मुख्य समाचार। रणधीर शर्मा ने विपक्ष पर बोला हमला। विदेश से भी पर्यटक कर रहे राजधानी शिमला का रुख। जोगिंदर नगर की साई मार्केट में लगी भयंकर आग। अनुभव कश्यप ने विंटर कार्निवल को लेकर दी जानकारी। हिमाचल प्रदेश पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा पेंशन दिवस मनाया गया। धर्मशाला में सर्वदलीय बैठक में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया उपस्थित रहे। अब समाचार विस्तार से। किसान कांग्रेस नेता रणधीर वर्मा ने विधानसभा विंटर सेशन हिमाचल प्रदेश के शुरू होने से पहले मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा। साथ ही रणधीर शर्मा ने कहा कि विपक्ष के जो यह मुद्दे हैं जिसकी साख को सुनना लोग पसंद नहीं करते हैं, विपक्ष की भूमिका हिमाचल के हित को लेकर होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों को उन्होंने हास्यजनक बताया है। मुद्दा विहीन राजनीति हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरू हो गई है। पिछले एक साल से तो मैं ये देख रहा हूँ कि जहाँ विपक्ष को एक सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए थी प्रदेश के विकास को आगे ले जाने में, तो यहाँ जो विपक्ष है भारतीय जनता पार्टी के रूप में, वो बहुत मुद्दाविहीन मुद्दे को लेके आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं। इससे विपक्ष की अपनी जो साख है, मुझे लगता है कि लोग उनको सुनना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे मुद्दे को आप विकास से संबंधित कोई बातें हैं, अपोजिशन उसको उठाए तो वो प्रदेश के हित में है। प्रदेश के हित को आगे ले जाने के लिए विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए थी। और जहाँ तक समोसा और अगर हम मुर्गे की टांग के ऊपर चर्चा कर रहे हैं तो ये बहुत हास्यास्पद बातें हैं। ये चर्चा का विषय आज हिमाचल प्रदेश के अंदर होना नहीं चाहिए। विकास और कहीं छूटा है, कहीं लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है या कहीं बेरोजगारी की समस्या है, कहीं सरकार से कोई चूक हुई है, उसके ऊपर अगर अपोजिशन कोई बात करता है तो वो स्वागत योग्य भी होता है। लेकिन विपक्ष जो है एक झूठी वाहवाही लूटने के लिए जो है इस तरह के प्रयास करता है। तो कभी समोसे की बात लेके आते हैं, कभी मुर्गे की बात लेके आते हैं, तो उसे लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। प्रदेश के अंदर जिस तरह से अभी सरकार ने अपने 2 साल पूरे किए हैं और वहाँ पर अपेक्षा से अधिक जो भीड़ बिलासपुर के लूणू मैदान में आई है, वो इस बात को मोहर लगाती है कि हिमाचल प्रदेश की जनता कांग्रेस के नेतृत्व में विश्वास करती है और सरकार में विश्वास कर रही है। अदरवाइज इतना बड़ा फंक्शन, जिस तरह से अपोजिशन आरोप लगा रहा था कि ये सरकार फेल है, इसका कोई डिलीवरी नहीं हो पाई है, अपने वादों खिलाफी कर रही है, लेकिन जनता ने ये साबित करके दिया है। न केवल अभी 2 साल के उपलक्ष्य पर, उससे पहले भी जब इस प्रदेश के अंदर जो है 2022 में जब चुनाव हुआ था, तो इस अपोजिशन को, भारतीय जनता पार्टी को अगर आपने अच्छा किया था तो आपको मौका देती ये सरकार, ये इस प्रदेश के लोग। लेकिन आपको अपोजिशन में बैठने का मौका दिया, आपने एक और प्रयास किया लोकतंत्र को हरण करने का। एक छल बल के दम पर जो है आप सरकार बनाने का प्रयास कर रहे थे, तब भी भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ गई। अब तो गंभीर हो जाना चाहिए। 18 तारीख से अभी सेशन है, 21 तारीख तक तपोवन में होगा, तो आप गंभीरता के साथ जाएं। सरकार के जो नाकामियां हैं उसको ज़रूर जनता के सामने लाने का प्रयास करना चाहिए, ये हक बनता है अपोजिशन का। लेकिन हमारी सरकार जो है 2 साल में जो हमने अपने वादे किए थे उसको पूर्ण करते हुए आगे बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश की खूबसूरती को निहारने के लिए भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटक पहुंच रहे हैं। इन दिनों राजधानी शिमला में विदेशी पर्यटक देखे जा रहे हैं। विदेशी पर्यटक मीडिया से रूबरू हुए। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल की खूबसूरती को निहारने के लिए वह विदेश से आए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहाड़ी व्यंजनों का आनंद उठाया है। साथ ही उन्होंने बातचीत में बताया कि हिमाचल की खूबसूरती को निहारने के लिए वह इतने दूर से हिमाचल आए हैं। Well, it's a wonderful place. We never thought it would be so high up and so beautiful. The buildings are lovely. We've had lovely food, met lovely people. It's been marvellous. The only thing we would say is we were 3 hours in traffic in Shimla this morning. Oh. I can say the Indian people are amazing. Whether they are rich or poor, you get a big smile and a big welcome from everybody. So it's a wonderful, wonderful country.
Did you first sometimes any time have you came to India? Have you visited India? First time. Ma'am, one message from all of you to the people of India. Love, love. I'll hold that. I'll hold that. Thank you. जोगिंदर नगर के साई मार्केट में सोमवार रात्रि शहर की पुरानी नवीन बेकरी में आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। फायर ब्रिगेड ने समय पर पहुंचकर आसपास के घरों और दुकानों को सुरक्षित बचाया। अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वो मारो उसके अंदर, आरजे मीटर उसमें मार जा रही है, दूसरी तरफ वहां भी जा रही, वहां भी जा रही है, वहां भी जा रही है, उसमें डाल। ये मीटर में मार, मीटर में जो भी घर में है ना इसमें प्लीज बाहर आ जाओ, साइड सूट में जो भी है। ये ना दूसरी साइड लगी रही, ये लगी रही भाई, साइड आओ देखो। आज शिमला में अनुपम कश्यप ने टूरिस्ट सीजन में सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर बैठक की। देखिए, आप सब लोग भी जानते हैं कि अब हमारा जो मेन एक टूरिस्ट सीज़न है शिमला में वो प्रारंभ होने वाला है, और अमूमन उसको ये मानते हैं कि 20 दिसंबर से वो 20 जनवरी तक चलता है, जिसमें बहुत सारे लोग पर्यटक जो हैं वो शिमला में जो है नए वर्ष का आनंद लेने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए भी आते हैं। साथ ही साथ बर्फ़ के दीदार करने के लिए भी पर्यटक जो हैं इस वक्त रुख करते हैं। तो ऐसे में 2-3 चीज़ों के बारे में कल समीक्षा हुई, उसके लिए अलग अलग बैठकें आयोजित की गई थी। पहली बैठक जो थी वो तो रोड सेफ्टी को लेकर के चलती थी कि जो पर्यटक आएँ और जो बाकी जो रेगुलर ट्रैफिक की मूवमेंट होगी वो बहुत बढ़ जाती हैं। अब आपने देखा ही है कि एक तो नंबर ऑफ़ व्हीकल्स बढ़ने से शिमला में ऑलरेडी कंजेशन की पोजीशन बन चुकी है, तो उसमें अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कल हमारी डिटेल डेलिब्रेशंस इस विषय पे हुई, और जो हमारा आकलन है पिछले डाटा को ध्यान में रखते हुए इन दिनों में लगभग 5 लाख से अधिक वाहन जो हैं वो शिमला में प्रवेश करेंगे, ऐसा हमारा कल जो हमने आकलन किया उसमें अनुमान है। तो ऐसे में कुछ चीज़ें जो हैं निश्चित करनी ज़रूरी हैं। ट्रैफिक प्लान में भी चेंज करने की आवश्यकता है, तो एसपी साहब और उनकी पूरी टीम ने इस पर काफ़ी डिटेल्ड वर्कआउट किया है। इसमें ड्रोन से सर्वे करने की कोशिश की गई है, साथ में गाड़ियों में जो हमारी डिफरेंट रोड्स हैं उसमें क्या ट्रैफिक फ्लो रहता है उसको असेस किया गया है। तो इसके बाद एक एक्सीलेंट प्लान जो बनाया है, जिसको फाइनल शेप जो है 1 दिन में हम दे देंगे, और अकॉर्डिंगली ताकि सभी लोग जो हैं वो फ्री फ्लो में ट्रैफिक में मूव कर सकें। पहली बात तो ये थी। दूसरा ये कि इसके इंतज़ाम के लिए फिर एक बड़े पैमाने पर एक अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं, जैसे 4x4 की कुछ गाड़ियों का प्लेसमेंट करना है, क्रेन्स की इसमें लोकेशन जो है वो हमको फिक्स करनी है। इसके अलावा होम गार्ड्स और पुलिस के अतिरिक्त जवान जो हैं वो रिक्विजिशन एसपी साहब ने उसमें की है अपने कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ भी, तो वो प्लेसमेंट करनी है। QRTs कुछ हमने कॉन्स्टिट्यूट करनी है, तो वो कुछ चिन्हित स्थानों पर उनको फिक्स करना है ताकि वो जो पर्यटक आएँ उनकी मदद कर सकें। कोई ईश्वर ना करे कि किसी किस्म की कोई दुर्घटना हो या कोई हादसा हो, तो उसमें भी वो क्विक रिस्पांस जो है वो दे पाएंगे अकॉर्डिंगली। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्कशन की गई है। इसके अलावा एसपी साहब का ये सुझाव आया था कि उनको बड़े बड़े होर्डिंग्स और बोर्ड्स लगा करके ट्रैफिक डाइवर्जन और इन सब चीज़ों की जो है वो लोगों को जानकारी देनी है, तो उस पर उन्होंने एक अच्छा प्लान बना लिया है, तो अकॉर्डिंगली उसको हम एग्जीक्यूट कराएंगे। एक तो ये सब चीज़ें थी, तो मतलब बेसिकली जो लोग आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। अब ये मानते हैं कि हम लिमिटेड हमारे पास रोड्स हैं, उस पर सबकी मूवमेंट है, सबने आना है, सबने सेटल भी होना है, तो उसमें सभी स्टेक होल्डर जितने भी हैं हमारे, सबका उसमें कोऑपरेशन एक्सपेक्टेड है, और उनमें पूरा विश्वास है कि हमको मिलेगा भी। और क्योंकि हम चाहते भी हैं, सब लोग चाहते हैं कि जब अधिक से अधिक पर्यटक आएँ तो उसमें सबका कारोबार भी बढ़ता है और एक जश्न का माहौल रहता है नए साल में, तो वो भी बाधित किसी किस्म से ना हो, तो उस पर फोकस होगा।
आज शिमला के कालीबाड़ी हॉल में हिमाचल प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा पेंशन दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में रिटायर्ड पेंशनर दिखाई दिए। तो आज जो 42वां जो स्थापना दिवस हम पेंशनर्स का मनाया जा रहा है, देखिए ये लड़ाई हम बहुत पहले लड़ते रहे हैं। ये पेंशनरों की लड़ाई 72 से जो थी, सुप्रीम कोर्ट ने 82 में ये फैसला दिया था पेंशनरों के हक में कि पेंशन्स एक खैरात नहीं है। जिसने अपना सारा जीवन सरकार में की सेवा में न्यौछावर कर दिया, उसका हक है कि उसे वो अधिकार मिलना चाहिए। तो आज भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में ये पेंशन दिवस जो है मनाया जा रहा है और हिमाचल प्रदेश में भी हर जगह, हर जिलों में, हर कार्यकारिणी जो है इस दिवस को मना रही है। जी देखिए, सिटी शिमला में जो है इस वक्त 16,000 के करीब जो है वो पेंशन्स है और अभी कार्यकारिणी जो हमारी अभी गठित की गई है उसमें और भी ज़्यादा काफ़ी पेंशन जो है वो रिटायर्स हुए हैं, जो कि हम जो है उनको सदस्य मनोनीत कर रहे हैं। लगभग मुझे लगता है कि 18-19 हज़ार के करीब जो है वो हमारे सिटी शिमला में पेंशन्स हो जाएंगे। जी सर, लगातार जो पेंशनर्स भी ऐसे है जो मांग कर रहे हैं सरकार से, कुछ ऐसे मामले लंबित है आपके, उसके बारे में भी थोड़ी रोशनी डालिए सर। देखिए, आज का मुख्य विषय हमारा पेंशनर्स डे जो पूरे प्रदेश में और ख़ास करके जो हिमाचल में मनाया जा रहा है, वो एक सभी पेंशनरों में रोष है। वो रोष इसलिए है कि क्योंकि 1/1/2016 से जो पेंडिंग है हमारे जो सरकार जो नया वेतनमान शुरू हुआ था, उस वेतनमान के जो देय भत्ते थे वो अभी तक जो है पेंशनर्स को अदा नहीं किए गए। लोग हज़ारों लाखों रुपए अपने जो है वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, कोर्ट से भी वो 6% के हिसाब से जीते, उसके बाद भी सरकार ने नहीं दिया। फिर पेंशनरों ने कंटेम्प्ट की, कंटेम्प्ट के बावजूद भी सरकार ने कुछ नहीं दिया और आज सरकार जो है PLA में जा चुकी है, डबल बेंच में गई है। इसकी भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं और उसके बावजूद जो है सरकार पेंशनर्स के हित की बात नहीं कर रही और लाखों करोड़ों रुपया सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेटों को यहाँ पर दिया जा रहा है, जबकि एडवोकेटों की संख्या, सैंक्शन स्ट्रेंथ हमारी जो है वो 35 के लगभग है। जो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल और एडवोकेट जनरल यहाँ हमारे जो मनोनीत किए जाते हैं वो भी इतने और 94 है इस वक्त, वो भी इतने निकम्मे लगते हैं मुझे कि सरकार उनको बजाय जो है सुप्रीम कोर्ट से जो है एडवोकेट बुला रही है। लगभग 7 करोड़ के करीब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स जो हमारी लड़ाई लड़ने के लिए दिया जा रहा है। तो आज हमारे हर प्रदेश में जो है एक यही रणनीति तैयार की जा रही है कि आगामी सरकार से हमने किस तरीके से जो है अपने हक की लड़ाई लड़नी है, क्योंकि DA हमारा पेंड है, 11% DA है और जो एरियर्स अभी तक जो दिया भी है 4% जो भी दिया है उसके एरियर्स अभी जो है पेंड है, जिसका जो है सरकार जो है वो कोई नामो निशान नहीं बता रही है। उसके अलावा जो पेंशन है वो पेंशन की अदायगी आज दिन तक जो है हमने कभी नहीं देखा कि इस तरीके की जो है वो पेंशन जो है लोगों को खैरात के टाइप में दी जा रही है, कभी 3 तारीख को, कभी 9 तारीख को, कभी 10 तारीख को। तो आज हम ये भी मांग करेंगे कि हमारी पेंशन का हक जो है हमें 1 तारीख को मिलना चाहिए। आज धर्मशाला में सर्वदलीय बैठक हुई। इसमें विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया भी उपस्थित रहे। उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि हमारे प्रयास है सदन को चलाना। उन्होंने कहा कि सत्ता और विपक्ष मिलकर हिमाचल के हितों के ऊपर चर्चा करेंगे। ऐसा मैंने कहा था और जो परंपरा है और इस परंपरा को सशक्त मजबूत करने में हमने बहुत प्रयास किए कि विधानसभा में हिमाचल प्रदेश की जनता के हित के विषयों के ऊपर चर्चा हो, नीति निर्धारण हो, कानून नियम बने और उसका हिमाचल प्रदेश की जनता को लाभ हो। तो उस दृष्टि से सौहार्द वातावरण रहे, चर्चा का वातावरण रहे। हमने सत्र से पहले एक तो मीडिया के माध्यम से सारी जानकारी देते हैं, दूसरी हम ऑल पार्टी मीटिंग भी यहाँ पर बुलाते हैं। तो ऑल पार्टी तो यहाँ 2 पार्टी सिस्टम है, कांग्रेस एंड भारतीय जनता पार्टी। इंडिपेंडेंट सब है नहीं, जब थे तो उनको भी बुलाते थे। तो आज 12:30 हमने ये मीटिंग रखी थी और माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने इस मीटिंग में आने की सहमति दी थी।
उसके बाद विधानसभा सचिवालय ने भी उनसे संपर्क किया, कल भी किया, तो उन्होंने कहा मैं आऊँगा। हमने इंतज़ार किया 1 बजे तक और फिर दूरभाष से पता किया तो उन्होंने इस मीटिंग में आने की असमर्थता बताई कि उनका स्वास्थ्य जो है ठीक नहीं है। तो माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर आ चुके 12:30 बजे और इस मीटिंग में चीफ विप भी डिप्टी विप भी है मिस्टर केवल सिंह पठानिया जी और माननीय उपाध्यक्ष तो हैं ही। तो हमने बैठ के जो संबंधित विषय थे उस पर चर्चा की है अभी पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, और कल का जो बिजनेस है मैंने जो है उसको अप्रूवल दे दी है। दोनों दलों के विषय लग रहे हैं और कल उम्मीद है नेबा की भी शुरुआत हो रही है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये 4 दिनों में सत्ता और विपक्ष सभी मिलजुल कर हिमाचल प्रदेश के हितों के विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे और उसका कोई सार्थक परिणाम। सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्ष का ये तेवर, आपको लगता है कि सौहार्दपूर्ण 4 दिन बीतेंगे? अब मैं अभी किसी निष्कर्ष पर तो नहीं पहुंचना चाहता, लेकिन हमारे प्रयास होते हैं वो जो हुए हैं और हम कर रहे हैं। अब सत्र से पहले के प्रयास हमने करके देख लिए, अब कल सत्र के दौरान भी करके देखेंगे और फिर हमारा जो दायित्व है, जिम्मेवारी है, वो सदन को चलाना है नियमों के अनुसार, वो मैं चलाऊंगा। उसमें कहीं कोई अवरुद्ध जो है मैं नहीं होने दूंगा। ये मैं जो है मीडिया के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहिए। सर, सीएम साहब भी क्या 4 दिन उपलब्ध रहेंगे सर? तो ये तो माना जाता है कि वो सदन के नेता हैं, तो सदन के नेता जो है कि कोई अनलेस कोई इमरजेंसी हो जाए, अदरवाइज तो ही सपोज टू बी है।